मित्रों, आप सबका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। 29 जून से 6 जुलाई तक साप्ताहिक फलादेश के लिए हम विचार करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये 7 दिन कैसे जाने वाले हैं, हम इसके ऊपर आपको बड़ा सारगर्भित और सटीक जानकारी देंगे। बने रहे आप। साथ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से उपाय करने हैं जिससे आपका यह सप्ताह उत्तमोत्तम हो। तो सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप प्रारंभ के जो 2 दिन है वो परिवार में विवाद से बचें और हॉट टॉक से बचें, तो तुम हमें से बचें, सुने अधिक बोले कम। क्यों? क्यों कि आपका चंद्र बल जो है वो चतुर्थ रह रहा है, साथ में ग्रहण योग भी बन रहा है, अंगारक योग भी बन रहा है, कुयोग भी बन रहा है। इस हेतु आपको प्रारंभ के जो 2 दिन है इनमें आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। यही नहीं, आपको यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो इन 2 दिनें आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चंद्रबल अच्छा नहीं है और योग अच्छे बने हुए नहीं है। एवं कोई लैंड खरीदना चाहते हैं तब भी बचें आप। अगर भूमि खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, आपको नुकसान रह सकता है, मानसिक अशांति रह सकती है ना। क्योंकि चतुर्थ जो है स्थान पे गोचर में चंद्र, चंद्र के साथ में मंगल, मंगल साथ में केतु, तो ये 3 ग्रहों की जो युति बनी हुई है ये आपके लिए अच्छी नहीं है। इसलिए हम प्रारंभिक 2 दिन में आपको मना कर रहे हैं। 2 दिन के बाद जब चंद्रमा बदल जाता है तब आपको बड़ा विशेष योग बन रहा है आपकी कुंडली में, आपके राशि से। क्या कि आपका चंद्रबल पंचम हो जाएगा और यहां पर एक परिवर्तन योग बन रहा है। क्या बन रहा है कि पंचमेश जो है तृतीय भाव में गया है और तृतीयेश पंचम भाव में गया है। तो यह परिवर्तन योग आपके लिए बहुत बहुत लाभ देने वाला है। यहां पर आप जो है ट्रेड करते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी और वांछित लाभ प्राप्त होगा। साथ में संतान पक्ष से भी लाभ रहेगा। और यहां पर आप चाहें, मैं कहना चाहूंगा आपको, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, कार्यरत हैं, तो यहां पे आपको सोच विचार कर आपको शेयर खरीदने हैं। निश्चित तौर पर यह परिवर्तन योग एवं लग्नस्थ शुक्र की वजह से आपको आगे चलकर अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप लीजिएगा, जरूर लाभ रहेगा। फिर लास्ट के जो 2 दिन है यहां पे आपके खिलाफ जो है अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से आपके शत्रु रहेंगे, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। किसी भी तरह वो हावी नहीं होंगे, आप उन पर हावी रहेंगे। साथ में मन में आपको थोड़ा भय रहेगा, भय, अज्ञात भय रहेगा, तो इससे आप चिंतित ना रहें और कुछ उपाय जब हम बताएं वो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका विल पावर, आपका आत्मविश्वास बड़ा मजबूत रहेगा, आप प्लेजर अनुभव करेंगे। तो ये विशेष चीज रहेगी आपके। एवं साझेदारी पक्ष से अगर किसी से भी आप कुछ डील करते हैं लेन देन की, तो लास्ट का जो दिन है 6 जुलाई, उस दिन ना करें। तो वहां पर भी आपको मानसिक अवसाद की स्थिति रह सकती है और कुछ परेशानी आ सकती है, तो यहां पर भी आप बचें। एवं आपका जो चिंतन है, सोच है, बड़ी लग्जरियस है, उच्च अभिलाषी है। आपका मन घूमने फिरने, खाने पीने, सैर सपाटे इत्यादि में रहेंगे, तो इसका भरपूर आनंद लें। लेकिन जो जो बातें मैंने आपको बताई है संक्षिप्त में कहिए, सारगर्भित कहिए, आप माने और इसको आप जो है अवलोकन करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं
कि क्या रहने वाला है, क्या हुआ है और क्या आपको लाभ रहा है। हम साथ ही बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की सबसे पहले हेल्थ पर। तो आपको जो है शरीर में खिंचाव, है ना, कहीं पत्थर से चोट लगना, तो सावधानी रखें आप। विशेष रूप से आपके छाती के आसपास, हाथों के आसपास हल्की फुल्की चोट लग सकती है, इसका ध्यान रखें। आपका बीपी लो हो सकता है, हाई हो सकता है ना। आप एग्रेसिव रहेंगे तो इस वजह से ये अप एंड डाउन रहेंगे। जल अधिक पिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ ही मैं कहूंगा आपके लव के ऊपर, तो जो लव की जो स्थिति बनी हुई है, प्रारंभिक 2 दिन छोड़कर, लास्ट के 2 दिन छोड़कर जो बीच के 2 दिन है वो बड़े ही अच्छे हैं। आप प्रपोज करना चाहते हैं या उनसे संबंध यथावत पूर्वत और प्रगाढ़ करना चाहते हैं, तो इन 2 दिनों में आप विशेष अपनी मन की बात कहें तो निश्चित तौर पर यहां पे आपको सफलता प्राप्त होगी। शुरू के 2 दिन छोड़े, लास्ट के 3 दिन छोड़े, बीच के 2 दिन में आपको निश्चित तौर पर सफलता रहेगी। फिर बात करते हैं रिलेशन की, तो आपका रिलेशन अदर्स के साथ में 5 दिन अच्छा रहने वाला है, 4 दिन अच्छा रहने वाला है। तो आप दूसरों के साथ और दूसरे आपके साथ आपका जो मिक्सअप है बड़ा अच्छा रहेगा। दोनों पक्षों में तालमेलता है बड़ी विशेष रहेगी और सुखद रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। हम बात करते हैं कैरियर की, तो यदि आप विद्यार्थी हैं और कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता के काफी चांस बनते हैं। चतुर्थ अष्टम द्वादश की जो गणना है उसमें केवल आपके अभी प्रारंभिक समय के लिए जो है यह मंगल चतुर्थ है, यह बदल जाएगा और फिर आगे चलकर आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। आप अपना प्रयास जारी रखें और अगले महीने में, जुलाई में, अगस्त में आपको निश्चित तौर पर कहीं कहीं सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हम बात करते हैं बिजनेस की, कैरियर के साथ में बिजनेस। यदि आप कोई नूतन कार्य करना चाह रहे हैं, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, है ना, तो अभी आपका समय हो सकता है थोड़ा बिलो रहे, है ना। अपने कस्टमर से आप बड़े सरल रूप से, सहज रूप से पेश आए, उनसे आप लैंग्वेज जो यूज करने वाले हैं बड़ी एक लजीज होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। बाकी ये महीना आपके बिजनेस में हो सकता है कि डिटोरेशन रहे, बिलो रहे, आप यहाँ पे घबराए नहीं और कालांतर में पुनः आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर हम बात करते हैं मैरिज की। यदि आप युवा हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी से विवाह हो, तो आपके आंशिक योग है, पूर्ण योग नहीं है, लेकिन प्रयासरत रहे तो अच्छा रहेगा। और कलर, कौन सा कलर आप यूज करें ताकि आपका उत्साह अप रहे, है ना, उत्साह वर्धन रहे, तो सफेद, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ये जो कलर है अगर आप ये यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका मन का जो उत्साह है उसमें वृद्धि होगी, प्रफुल्लित रहेंगे आप। फिर यहां पे 2 दिन का भटकाव भी आ रहा है अपने मित्रों के साथ में। आप विद्यार्थी हैं तो अपने जो सहपाठी हैं, कलीग हैं, उनसे आप ऐसे व्यवहार रखें उन्हें पता भी नहीं चले और आप अध्ययन करते रहें और आप सफलता प्राप्त करें। लेकिन अच्छे साथियों के साथ अपनी संबंध रखने चाहिए, जो भटकाने वाले हैं उनसे आप दूर रहिए। बाकी वांछित योग्यता, सफलता संशय युक्त हो जाएगी और विफलता हाथ आ जाएगी। फिर बात करते हैं आध्यात्मिक के लिए, हम धर्म संबंधी बात के लिए बात करें, आपका मन पॉजिटिव रहेगा, कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, लेकिन बाकी का जो मीटर है आपका वो 60-70 ही आ रहा है। तो अगर आप सेवा भाव करते हैं, अपना स्वत्व छोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके थॉट्स में पॉजिटिव
रहेंगे आप, और उसमें अप रहेगा, इसमें लाभ रहेगा आपका। धार्मिक यात्राओं के आंशिक योग हैं, तो यह आंशिक योग ही है, तो विशेष विचार नहीं करें। उपाय, उपाय आपको क्या करने चाहिए? अगर आप विशेष चाहते हैं तो सबसे सुंदर अच्छा उपाय है, दो उपाय बताऊंगा मैं आपको इस सप्ताह के लिए। आपको महालक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं, भक्तों को बांटें, और अंत में आप स्वयं उसको पाएं, तो आपके ऐसे ऐसे लाभ आपको प्राप्त होंगे कि जिसने आप सोचा नहीं होगा। दूसरा, भगवान हनुमान जी के, बालाजी के आप जो है पपीता है, केले हैं, गुड़ है, चना है, ये चढ़ाएं, और संभव हो तो आंगी श्रृंगार करवाएं, और उसका सिंदूर का टीका आप अपने भाल पे, मस्तक पे लगाएं। तो जो जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं या उनकी जो प्लानिंग है वो धराशायी हो जाएगी, और आपके सामने आते ही सरेंडर हो जाएंगे, और आप विजय प्राप्त करेंगे। तो आपने सुना, साधुवाद, धन्यवाद।